ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम समझ लेते हैं। उसने हमसे बोला है रिंकू गोज आउट टू स्कूल ऑन अ रेनी डे। ठीक है, ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ n किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट्स रेनिंग एंड एट अ स्पीड ऑफ n-4 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट्स स्टॉप्स रेनिंग। ठीक है, मतलब क्या, जब रेन होती है तो उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी होती है, n किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और जब रेन नहीं हो रही मतलब स्टॉप हो रही होती है, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी है, n-4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि इफ हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी इज 14.4 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस दैट ही कवर्ड व्हाइल इट वाज रेनिंग। ठीक है, उसने एवरेज स्पीड दी हुई है कितनी, 14.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें वो फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस निकालना है जो कि उसने कवर करा है व्हाइल इट वाज रेनिंग। ठीक है, उसने नोट हमें दिया हुआ है कि n इज एन इंटीजर एंड द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल इन द रेन इज मोर देन द टाइम टेकन बाय हिम व्हेन द रेन स्टॉप्स। ठीक है, मतलब कि जो टाइम लगेगा उसको रेन में वो ज़्यादा है किससे, जो टाइम लगेगा उसको विदाउट रेन। ठीक है, बट नॉट मोर देन ट्वाइस, लेकिन ट्वाइस से ज़्यादा नहीं। ठीक, चलो, तो इतनी बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें पता है ना कि एवरेज स्पीड आपके पास यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल स्पीड हो सकती है वो n हो सकती है, विदाउट रेन आपके पास n-4 हो सकती है। इसका मतलब एवरेज स्पीड जो होगी आपकी वो ऑब्वियसली इन दोनों के वैल्यू के बीच में होनी चाहिए, इजंट इट। इसका मतलब क्या, आपके पास n से लेस होनी चाहिए 14.4 और n-4 से ज़्यादा होनी चाहिए, इजंट इट। ये कंडीशन होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, n की वैल्यू आपके पास इंटीजर्स है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 14 से बड़ी होगी, मतलब 15, 16 इस तरीके से हो सकती है। अगर मैं इन दोनों का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास n की जो वैल्यू है ना वो लेस है किससे, 18.4 से। इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 18 से कम होगी, 18 या फिर 18 से कम होगी। ठीक है, 18, 17 इस तरीके से। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे इसका मतलब ये चीज़ हुई ना कि n की जो वैल्यू है वो आपके पास 15, 16, 17 या फिर 18, इन चारों में से कोई भी हो सकती है, इजंट इट। कोई भी हो सकती है ना। तो अब हमें वही चीज़ चेक करनी है। अब वो चेक कैसे करनी है, आप सबसे पहले जैसे कि वैल्यू ले लीजिए 18। ठीक है, मैंने 18 को जैसे कि सबसे पहले ले लिया। हम इसको अब चेक करेंगे, एक एक वैल्यू को हम चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास जो टाइम लगता है रेन में वो कितना लगता है, ए लगता है, ए हार्स लगता है। और जो टाइम लगता है विदाउट रेन में, ठीक है, जब रेन नहीं हो रही होती है, तो वो बी हार्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, मतलब क्या, एन की वैल्यू अगर आपके पास 18 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो उसकी स्पीड होगी इन रेन वो आपके पास 18 होगी, और जो उसकी स्पीड होगी विदाउट रेन, ठीक है, वो आपके पास कितनी हो जाएगी, इससे 4 कम मतलब 14 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ, हम जानते हैं ना एवरेज स्पीड इक्वल्स टू किसके होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इजंट इट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपके पास रेन में स्पीड है ए, विदाउट रेन स्पीड है बी, तो 18 इंटू ए प्लस 14 इंटू बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ए प्लस बी, ये इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 14.4, इजंट इट। और आई कैन से 72/5। ठीक है, या फिर इसको हम और कैंसिल आउट करना चाहें, 9 टाइम्स किया, 7 टाइम्स किया, 36 टाइम्स किया। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 45A प्लस 35B इज इक्वल्स टू 36A प्लस 36B। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 9A इज इक्वल्स टू B, और आई कैन से A अपॉन B इज इक्वल्स टू 1/9। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा, देखो ए और बी क्या था आपके पास, ए आपके पास था जो टाइम लग रहा था उसको रेन में, और बी आपके पास क्या था, जो टाइम लग रहा था उसको विदाउट रेन, है ना। उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो टाइम लगना चाहिए रेन में वो ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर हम देखें रेशियो के हिसाब से तो ये आपके पास नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना,
इसका मतलब हमें क्या चीज़ पता चल गई कि n की वैल्यू जो है वो 18 नहीं हो पाएगी। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 18 नहीं हो पाएगी। अब इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चेक करेंगे, उससे हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ कितनी, 17, तो देखिए मैं यहीं पर थोड़ा सा रब करके आपको समझाता हूँ। देखिए अगर n की वैल्यू 17 है, ठीक है, इन दैट केस उसकी जो स्पीड हो जाएगी रेन में वो 17 होगी। ठीक है, और आपके पास जो स्पीड हो जाएगी विदाउट रेन वो 13 हो जाएगी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चलेगी रेन में, इतना, और टोटल डिस्टेंस विदाउट रेन चलेगा इतना, है ना। तो एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं ना कि 17a प्लस 13b अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 14.4 को हमने लिखा था 72/5। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 85a प्लस 65b इज इक्वल्स टू 72a प्लस 72b। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कितना 13a इज इक्वल्स टू 7b। ठीक है, तो a अपॉन b अगेन आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है कि जो टाइम लग रहा है उसको रेन में, ठीक है, वो कम लग रहा है किससे, विदाउट रेन से, है ना। इसका मतलब आपके पास 17 भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम एक बार 16 को चेक कर लेते हैं और 15 को चेक कर लेते हैं। देखिए अगर n की वैल्यू हम 16 लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 16a और ये आपके पास 12a। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी दो केसेस में समझा चुका हूँ ये कैसे आया। तो टोटल डिस्टेंस 16a प्लस 12b डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल्स टू 72/5। ठीक है, ये आपके पास 4 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 1 8 टाइम्स गया, ये आपके पास हो गया कितना 20a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 18a प्लस 18b। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2a इज इक्वल्स टू 3b आया, तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है, इजंट इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारी कंडीशन जो गिवन थी वो सेटिस्फाई कर रही है कि आपके पास जो टाइम लग रहा है हमें रेन में वो ज़्यादा है किससे, जो टाइम लग रहा है आपको विदाउट रेन, और वो ट्वाइस से ज़्यादा नहीं है, इजंट इट। तो इसका मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना था जो उसने रेन में चला। तो इसका मतलब आपके पास अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा जो उसने रेन में चला वो कितना है आपके पास 16a, है ना। और जो डिस्टेंस उसने विदाउट रेन चला वो आपके पास कितना है 12b है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू ये आपके पास, या आप एक काम कर सकते हैं क्या, फिर आप रेशियो ले लीजिए। कैसे, 16a इज टू 12b का। ठीक है, बिकॉज आपको फ्रैक्शन ही निकालना है ना। यहाँ पर आपके पास 16 इंटू ए की जगह 3 रख दीजिए, 12 इंटू बी की जगह 2 रख दीजिए, ये आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स किया, ये आपके पास हो गया 2:1। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस जो है रेन में वो ये है, और विदाउट रेन डिस्टेंस ये, आपको फ्रैक्शन निकालना है कि उसने रेन में कितना चला। तो 2/2 + 1 मतलब कितना 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी 15 वैल्यू को चेक नहीं करा है, तो हम एक बार 15 वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, बट हमारा आंसर जो आएगा वो ये आएगा, है ना। हमें पता चल गया, बट हम 15 को एक बार चेक कर लेते हैं कि उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम n की वैल्यू को 15 लेते हैं तो ये आपके पास 15a और ये आपके पास 11b हो जाएगा। 15a प्लस 11b इज इक्वल्स टू अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 72/5, ये आपके पास हो गया 75a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 72a प्लस 72b। ठीक है, ये आपके पास हो गया 3a इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा कितना 71b। ठीक है, तो यहाँ से a अपॉन b अगर हम देखेंगे आपके पास 17/3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो टाइम लग रहा है उसको रेन में वो ज़्यादा तो लग रहा है किससे, जो टाइम लग रहा है विदाउट रेन, बट ये ट्वाइस से ज़्यादा है ना, जो कि होना नहीं चाहिए था ना, इसीलिए 15 भी आपके पास वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।